माता अन्नपूर्णा की कथा। जहां अन्न है वहीं अन्नपूर्णा है, जहां करुणा है वहीं मां है। कैलाश पर्वत पर शीत ऋतु की एक शांत दोपहर थी। आकाश नील था, हिमगिरी श्वेत चादर ओढ़े सोया था। भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उनके समीप माता पार्वती बैठी थी। कुछ क्षणों के बाद शिव ने आंखें खोली और बोले, यह संसार, इसकी समस्त क्रियाएं, जन्म मरण, भूख प्यास, सुख दुख, सब माया है, सब भ्रम है। मां पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या शरीर भी माया है? और यह जो अन्न है, जिससे जीव का जीवन चलता है, क्या वह भी भ्रम है? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हाँ, यह भी माया का ही हिस्सा है। आत्मा अमर है, शरीर और उसकी भूख क्षणिक है। मां पार्वती चुप रहीं, पर भीतर एक विचार जन्म ले चुका था। माता पार्वती को लगा कि जब तक भगवान शिव स्वयं भूख का कष्ट नहीं समझेंगे, वे अन्न को महत्वहीन ही समझते रहेंगे। उन्होंने शपथ ली, मैं सृष्टि से अन्न की आपूर्ति रोक दूंगी और सबको यह अनुभव कराऊंगी कि अन्न ही जीवन है। मां पार्वती ने अपनी लीला आरंभ की। उनकी शक्ति से तीनों लोकों में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं, वृक्ष मुरझा गए, पशु पक्षी कातर होकर इधर उधर भटकने लगे। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पाए, गृहस्थ भोजन नहीं बना सके, मंदिरों में भोग चढ़ना बंद हो गया। एक दिन भगवान शिव ध्यान से उठे और माता से भोजन मांगा। मां मुस्कुराकर बोली, प्रभु भोजन कहाँ है? यह तो आप ही की माया है। याद है, भगवान शिव ने जब सृष्टि पर दृष्टि डाली तो हर दिशा में भूख, दुख और हाहाकार देखा। वे व्याकुल हो उठे। वह अपने त्रिशूल, डमरू और भस्म को त्याग कर भिक्षाटन पर निकल पड़े। काशी, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, हर द्वार पर गए, पर कहीं अन्न नहीं मिला। तब उन्हें अनुभव हुआ कि भूख एक यथार्थ है। अन्न कोई भ्रम नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार है। एक दिन वे भिक्षा मांगते मांगते वाराणसी पाई काशी पहुंचे। वहां मंदाकिनी के किनारे एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में प्रकट हुई माता अन्नपूर्णा। उनका स्वरूप अद्वितीय था। सिर पर मुकुट, नेत्रों में करुणा, हाथों में अक्षय पात्र, अन्न का कलश और चांदी का चमचमाता चम्मच। उन्होंने अन्न वितरित करना प्रारंभ किया। हे जीवों, लो यह अन्न, यह मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रसाद है। भूख से व्याकुल हर प्राणी ने मां से अन्न लिया। क्षुधा शांत होते ही हृदय में भक्ति जगी, चित्त शांत हुआ। भगवान शिव स्वयं मां के सामने उपस्थित हुए। उनके नेत्रों में पश्चाताप था। वे बोले, हे जगदम्बे, अब मुझे ज्ञात हो गया कि अन्न ही ब्रह्म है। आपकी लीला ने मेरे अज्ञान का नाश किया है। मुझे भी अन्न का एक ग्रास दें। मां मुस्कुराई और अपने हाथों से उन्हें अन्न खिलाया। शिव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मां को प्रणाम किया और कहा, हे अन्नपूर्णा, जब तक संसार है, आप पूजनीय रहेंगी। आप ही सृष्टि की पालक हैं। मां अन्नपूर्णा ने कहा, जिस घर में अन्न का सम्मान होगा, वहां मैं निवास करूंगी। जो भूखे को भोजन देगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जो अन्न का अपमान करेगा, वहां कभी शांति नहीं रहेगी। और जहां अन्न का दान होगा, वहां लक्ष्मी भी वास करेगी। मां अन्नपूर्णा का प्रमुख मंदिर काशी में स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों भूखों को भोजन कराया जाता है। मां की पूजा विशेष रूप से अन्नकूट, पूर्णिमा और नवरात्रि में की जाती है। अन्नदान को उनके नाम से जोड़ा गया है, अन्नदानम परम दानम। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। एत भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, यह आत्मा की तृप्ति का माध्यम भी है। 2 भूखे को भोजन देना यह ईश्वर को अर्पण करने जैसा है। 3 अन्न का अपमान पाप है। जो भोजन थाली में छोड़ता है, वह मां का अपमान करता है। 4 अन्न, सेवा और करुणा, यही सच्ची भक्ति है।